हेलो बच्चों, मैं हूं अर्शद सर। आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम आपको हाई स्कूल का टॉपिक पढ़ा रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म आपका होता है, हमने आपको पहला वीडियो इसका लोड कर दिया था, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू बेटा होता है सी। ये होता है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को कहते हैं मानक रूप। क्या कहते हैं बेटा? मानक रूप। अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए पहले देखते हैं जो दो इक्वेशन दे रखी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको आपको हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अभी इससे पहले हमने दो वीडियो लोड कर चुके थे, वो हमने कराया था एलिमिनेशन मेथड से। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है? इक्वेशन 1 इसे हमने कह दिया, इसे हमने कह दिया इक्वेशन 2। इसमें होता क्या है, या तो इक्वेशन 1 को चेंज करें या तो इक्वेशन 2 को चेंज करें। अगर हम 2 से चेंज कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू ये माइनस है, उधर इंटरचेंज करो तो आ जाएगा प्लस, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4। 2 से बन गया इक्वेशन थर्ड। जब इक्वेशन 2 से हमने इक्वेशन थर्ड बनाई तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। x प्लस वाई इज इक्वल टू दे रखा है 14। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ब्रैकेट ओपन कर दिया, y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू आपका हो गया 14। y प्लस वाई लाइक टर्म लिए हम, 2y इज इक्वल टू 14। ये पॉजिटिव है, उधर ले जाएंगे हम निगेटिव में। पॉजिटिव का निगेटिव जिसको नहीं आता वो समझ लेना, ये इस पार है। अगर इधर पॉजिटिव होता है तो उधर आपका होगा निगेटिव, निगेटिव का क्या होगा? पॉजिटिव। इसी को कहते हैं इंटरचेंज करना या ट्रांसपोज करना। हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यानी मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है और डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है। ये आपका होता है इंटरचेंज करना, हमने कर दिया। तो 2y इज इक्वल टू आपका हो गया 10। तो y इज इक्वल टू आपका आ गया 10 अपॉन 2। तो y के सॉल्व आपका आंसर आया कितना? 5। y इज इक्वल टू 5। ये आपकी वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 5। हमें लाना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन किस में रख सकते हैं? फर्स्ट में रख सकते हैं, सेकंड में रख सकते हैं, थर्ड में रख सकते हैं। हम रखेंगे थर्ड में। तो x इज इक्वल टू दे रखा है y प्लस 4। तो y की वैल्यू बेटा हम पुट करेंगे, कितना आएगा? 5 प्लस 4। तो y x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 9। x इज इक्वल टू 9। ये आपका पहला क्वेश्चन आपका हो गया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब आपको ये कैसे चेक होगा हमने सही किया कि गलत किया? हम इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। इसको हम वेरीफाई करके देखेंगे। वेरीफाई इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा आंसर क्लियर हो जाएगा, आंसर सही है गलत है। कोई भी इक्वेशन में रख के देख लीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू दे रखा है 14। x की वैल्यू पुट कर दिया, x की वैल्यू है 9। y की वैल्यू आपकी आई कितनी? आपकी आई 5। y की वैल्यू आई है 5। तो 14 इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 14। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका आंसर कंफर्म हो गया। आपका आंसर क्या है? सही है। क्लियर हुआ? और ये हमने आपको उस बार भी बताया था, ये चीज़ आपको बोर्ड में लगाने की जरूरत नहीं है। रफ में आप खुद चेक कर लिएगा, फेयर कॉपी में चेक नहीं करना है। आप रफ कॉपी में चेक कर लिएगा हमारा आंसर सही है या गलत है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा इसके बाद के क्वेश्चन, और सब ज़्यादातर क्वेश्चन हम आपको एनसीईआरटी से लगवा रहे हैं, और इस बार एनसीईआरटी से क्वेश्चन ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है, ध्यान रखिएगा। बस आप क्वेश्चन देखिए और लगाइए, प्रैक्टिस करिए, उतना आपके लिए सफिशिएंट है। अब क्वेश्चन देखिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आपका। दूसरा क्वेश्चन आपका है अंडर रूट ऑफ 2x प्लस अंडर रूट ऑफ 3y इक्वल टू 0। अंडर रूट ऑफ 3x माइनस अंडर रूट ऑफ 8y इक्वल टू 0 दे रखा है। इसको हमें करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अब बच्चे करता क्या है, अंडर रूट आ जाता है तो बच्चे डर जाते हैं, हमें करना क्या है?
करना कुछ नहीं है, हमने आपको बताया किसी ए को चेंज करिए, चाहे इक्वेशन 1 को चेंज करिए चाहे इक्वेशन 2, जो छोटी डिजिट लग रही है उससे करिए। यहाँ छोटा कौन दिख रहा है? इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को अगर करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 2x इज इक्वल टू, ये प्लस है, उधर इंटरचेंज किस में आएगा? माइनस अंडर रूट ऑफ 3y, तो x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, ये y। इक्वेशन 1 से हमने बनाई इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 से हमने बनाई है इक्वेशन 3, तो इसकी वैल्यू हम कहाँ रखेंगे? इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 आपका क्या है? अंडर रूट ऑफ 3x माइनस अंडर रूट ऑफ 8y इक्वल टू कितना बेटा? 0। x की वैल्यू पुट कर दिया, अंडर रूट ऑफ 3, ये तो क्वेश्चन का है, x की वैल्यू हम रखेंगे माइनस अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट 2y, इसे ब्रैकेट में बनाएंगे, माइनस अंडर रूट 8 को सॉल्व करिएगा तो अंडर रूट 8 को अगर हम करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये पेयर बन जाएगा, तो ये चीज़ बाहर आ जाएगी, 2 इंटू अंडर रूट 2y इक्वल टू बेटा कितना हो गया? 0। इसको हम ओपन करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 3 अपॉन रूट 2y माइनस 2 इंटू रूट 2y इक्वल टू बेटा कितना हो गया? 0। अपॉन 1 लेके हम एलसीएम ले लेंगे, अपॉन 1 लेके हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम जो आएगा आपका आ जाएगा रूट 2। जब रूट 2 एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3y माइनस रूट 2 का इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू रूट 2 कितना होगा? 2, y इक्वल टू आपका आ गया 0, माइनस रूट 3y माइनस 4y इक्वल टू 0, ये डिवाइड में है, उधर इंटरचेंज होगा मल्टीप्लाई में, तो इसको हमने सॉल्व कर दिया, माइनस 7y इक्वल टू बेटा कितना आ गया? 0, y इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 7, तो y इक्वल टू आपका आ गया 0, y इक्वल टू 0, ये आपकी आ गई y की वैल्यू। अब y की वैल्यू आ गई, अब हमें लानी है x भी। x हम वैल्यू कहाँ रखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हो, सेकंड में, थर्ड में, किसी में रखो। हम रख रहे हैं x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2y, क्लियर हुआ? तो x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2, y की वैल्यू आपकी आई है 0, किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आंसर क्या आएगा? 0, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 0, x की वैल्यू कितनी आई है? 0। अब इसको ध्यान से देखिएगा, आपको अंडर रूट वाला देख के घबराना नहीं है, करना आपको वही सब चीजें हैं, ठीक? अब आपको ये चीज क्लियर हुई, आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है? उसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब एक चीज इधर रखेंगे, दूसरा चेंज करके हम इंटरचेंज, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव तो पॉजिटिव, और सिंगल अकेला एक तरफ बाकी सब एक तरफ। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं और कई किताबों से मिलकर बनाते हैं, और हर तरीके का आप क्वेश्चन में आप खुद देखिएगा ध्यान से, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई चीज़ देते हैं हम। पहला बहुत ईजी था, सेकंड वाले में हमने क्या कर दिया आपको, उसका हमने क्या कर दिया? सर्च वाले दे दिया। अब थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस और करेंगे, हम वाले यूट्यूब वाले नहीं है जो कोई एक तरीके से उठाए और सब लगा दिए, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंट आपको मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। दूसरा दे रखा है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू दे रखा है बेटा 13/6। 13/6। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, थोड़ा सा चेंज हमने आपको बताया, थोड़ा सा चेंज किया गया, यहाँ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या होता है, हमने आपको बताया था ax प्लस by इज इक्वल टू c। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आया 6। कितना है बेटा? 6। 2 3 6, आंसर आया 3। 3 का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9x माइनस 3 2 6, आंसर आया 2। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 10y इज इक्वल टू आपका आ गया -2।
तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -12। ये बजा के आपका बना इक्वेशन फर्स्ट। ये तो समझ में आई। अब इक्वेशन 2 आप इससे बनाइएगा। इक्वेशन 2 आप क्या उतारेंगे, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। 13/6 इन दोनों के एलसीएम कितना है आपका 6। 3 2 जा 6 तो 2x 2 3 जा 6 तो 3y इज इक्वल टू 13/6। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6 इंटू कितना हो गया बेटा 6। तो ये बन गया आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 13। ये बन गया इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 बना। इक्वेशन अब जाके आपका ये क्वेश्चन बना आपका 9x माइनस 10y इज इक्वल टू आपका आ गया -12। और दूसरा में आपका बना 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये जाके आपका क्वेश्चन अब जाके आपका क्वेश्चन बना। ये इक्वेशन 1 बना, ये इक्वेशन 2 बना। ये सबको समझ में आया। अब जाके हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में जब तक नहीं बदलेंगे जब तक वो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, या तो हम इसको इंटरचेंज करें तो इसका चेंज करें। अगर हम सेकंड को करेंगे तो 2x इज इक्वल टू बेटा लिखेंगे 13। ये पॉजिटिव है, उधर किस में जाएगा निगेटिव। x इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन कितना 2। ये वैल्यू आ गई इक्वेशन 2 से हमने बना दी इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 से हमने बना दी इक्वेशन 3। जब 3 बनाई है तो उसकी इक्वेशन वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। तो 9x की वैल्यू आपकी है 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू बेटा दे रखा है -12। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 13 9 से करिएगा 117 माइनस इसके से करोगे तो आ जाएगा 27y अपॉन 2। बाइनोमियल है तो ब्रैकेट बनाना है आपको। -10y अपॉन 1 इज इक्वल टू -12। अब इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 2 लेंगे तो 117 माइनस 27y माइनस 20y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -12। लाइक टर्म देखिए 117 माइनस ये हो जाएगा आपका 47y इज इक्वल टू हो जाएगा -2 आपका ये था। उधर हम क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे तो -24। आपको कैलकुलेशन करना है तो 117 वाई आपका आ गया। अब देखिए हमें लाइक टर्म लाना है, वाई लाना है, और वाई ये चीज़ किसमें है निगेटिव। तो ये चीज़ उधर इंटरचेंज करेंगे, उधर वाले इधर चेंज करेंगे। +24 इज इक्वल टू 47y ऐड कर दिया। 117 एंड 24 ऐड करिएगा तो आपका आ जाएगा 141। 47y इज इक्वल टू 141। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 141 अपॉन 47। इसको डिवाइड करिएगा तो 47 3 y इज इक्वल टू आपका आ गया y इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया 3। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई आपकी y के। अब y की इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिए, कौन सा इज आपका है, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, किसी में रख दे इक्वेशन 2 में रख देंगे अगर तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह बेटा क्या रखेंगे 3 इज इक्वल टू कितना है यार 13। तो 2x इज इक्वल टू 13। ये आपका अगर 9 जब उधर इंटरचेंज करोगे तो -9 आएगा, -9 करोगे तो कितना आ जाएगा 4। तो x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2। x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो आपकी x की वैल्यू जो आपकी आई है वो आई है 2। ये आपकी y की वैल्यू हो गई है, ये x की वैल्यू आ गई है। अब इसे ध्यान से देखिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बिना बदले आप नहीं ला सकते।
ये चीज क्लियर हुई? आपको सबसे पहला ध्यान रखना है, हमें कुछ स्पेशल क्वेश्चन नहीं करना है। जो क्वेश्चन है उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपका? क्या फार्मूला बेटा? ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, फिर आगे हम देखेंगे कौन सा मेथड लगाना, कौन सा मेथड नहीं लगाना। ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। तीसरा क्वेश्चन आपका हमने बताया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। जो आपको ना समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में आके क्वेश्चन पूछ लिएगा। हम लोग का यूट्यूब चैनल का व्हाट्सअप नंबर अपने लिख देंगे, उसमें आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और एग्जाम टाइम में आपका हम आंसर लगवाएंगे। अभी जो पहले पूरे एक एक चैप्टर हम कंप्लीट करा चुके हैं। पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराया था, फिर हमने स्टैट्स कराया था, तीसरा हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री कराया, चौथा हमने लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल करा रहे। धीरे धीरे एक एक करके सारे चैप्टर आपके कंप्लीट करेंगे और लास्ट मोमेंट में हम कोशिश करेंगे आपका जितने प्रीवियस पेपर के हैं वो सबको पूरा सॉल्यूशन कराना। क्योंकि नॉर्मल कोचिंग या यूट्यूब चैनल वाले क्वेश्चन पढ़ा देते हैं लेकिन प्रीवियस पेपर नहीं लगवाते। हम आपको प्रीवियस पेपर को सॉल्व करने के तरीका बताएंगे, बोर्ड के एग्जाम कैसे सॉल्व किया जाता है, किस सिस्टम में कहाँ लिखना है, कहाँ टाइम बचाना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 0.2 x प्लस 0.3y इज इक्वल टू बेटा दे रखा है 1.3, दे रखा है 0.4 x प्लस 0.4y इज इक्वल टू दे रखा है 2.3। अब इसे क्या करना है? देखो चौथे तरीके का आपका। अब हमें ये डेसिमल में है, टीचर डेसिमल से कोई भी सॉल्व करा देता, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमने आपको बताया स्टैंडर्ड फॉर्म कोशिश क्या करो, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है लेकिन डेसिमल के फॉर्म में है। डेसिमल में हो सकते हो गलत हो जाए, तो इसको हम नॉर्मल अगर फॉर्म में बदलेंगे तो इसको 2/10 लिख सकते हैं, प्लस इसको अपॉन लिख सकते हैं 3/10 y इज इक्वल टू 13 बाई कितना 10, क्योंकि डेसिमल ट्रांसफर किया तो नीचे 0 बढ़ा। इसका डिनोमिनेटर बराबर है, क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया 13/10। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10 इंटू बेटा कितना आया 10। 10 से 10 कर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 13। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका जाके इक्वेशन फर्स्ट बना। अब ऐसे इसको सॉल्व करेंगे 0.4x प्लस 0.4y इज इक्वल टू 2.3। डेसिमल हटाइएगा, डेसिमल जब हटाइएगा तो 10 आ जाएगा, डेसिमल हटाइएगा, वही कंडीशन, डिनोमिनेटर बराबर आ गया। तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 बाय कितना हो गया 10। 10 उधर डिवाइड में आके कट जाएगा तो आंसर आएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये अब आपको बन गया इक्वेशन 2। ये है इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब जाके आपके क्वेश्चन बना, क्वेश्चन आपका क्या बना 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा बना आपका 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये बन गई आपका इक्वेशन 2। अब ये जाके आपको क्वेश्चन बना। अब हम यहाँ पे लगाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो छोटा उसको वेरिएबल चेंज कर दिया, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो 2x इज इक्वल टू लिखेंगे 13 माइनस 3y। अब यहाँ पे रखेंगे x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में। ये बन गई इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन हमने 1 से थर्ड बनाई है तो रखेंगे क्या सेकंड में। सेकंड क्या है आपका 4x प्लस 5y इज इक्वल टू बेटा कितना है तुम्हारा 23। 4 x की वैल्यू आपकी है 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू बेटा कितना है तुम्हारा 23। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू बेटा कितना है 23। अब लाइट टर्म है, इसको करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस y 26 माइनस y इज इक्वल टू 23।
3। तो 26 माइनस 23 इज इक्वल टू आपका आ गया y। तो y की वैल्यू आपकी आ गई, y की वैल्यू कितनी आई आपके 3। ये आपका y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आ गई तो हम इसकी इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, चाहे फर्स्ट में रखिए, सेकंड में रखिए, थर्ड में रखना चाहिए तो थर्ड में रख दिए। अगर थर्ड आपका इक्वेशन कह रहा है तो x इज इक्वल टू क्या दे रखा है 13 माइनस 3y अपॉन कितना बेटा 2, वैल्यू रख दिया। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू आपकी आई है 3, वैल्यू पुट कर दिए अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 9/4। तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 4/2। x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2। ये सब क्वेश्चन आप जब लगाएंगे तो आप इससे आप खुद रफ में लगाकर वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं हमारा आंसर सही है। ये आपका आ गया चौथा क्वेश्चन। अब इसके आगे क्वेश्चन बताते हैं आपका। ये बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कहीं भी फ्रैक्शन हो तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेना है, डेसिमल हो तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेना है। 4 क्वेश्चन आपके हो गए। देखिए आपका 5वां क्वेश्चन आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। x माइनस 2y इज इक्वल टू बेटा दे रखा 2। ये आपका इजी कर दिया इक्वेशन 1 और ये क्या कर दिया इक्वेशन 2। अब या तो हम इक्वेशन 1 को चेंज करें या तो इक्वेशन 2 को चेंज करें, जो इसमें इजी हो। इजी क्या है, इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा बेटर क्या रहेगा x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2y, ये माइनस है उधर इंटरचेंज किया, प्लस 2। इक्वेशन 2 से हमने बनाई है इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड बन गई तो इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 आपका है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू बेटा कितना है 18। 2x की वैल्यू आपकी आई है 2y प्लस 2 प्लस 3y इज इक्वल टू बेटा कितना है 18। मल्टीप्लाई कर दो 4y प्लस 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 18। सॉल्व कर दिया 7y इज इक्वल टू 18 माइनस 4। तो 7y इज इक्वल टू आपका आ गया 14। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 14/7। y इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया 2। तो y की वैल्यू आपकी आई है y इज इक्वल टू 2। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। अब चाहे हम y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, 4 में रखो, तो यहाँ पे हमारे लिए क्या पड़ेगा x इज इक्वल टू किस वैल्यू में रख देना है 2y माइनस कितना बेटा 2। तो x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई की वैल्यू आपकी आई है 2, 2 माइनस 2। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू हो गया 2। तो x इज इक्वल टू आपका आ गया 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th। ये चीज समझ में आई। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम करवा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं कराते हम लोग। जितने वीडियो आपका देखे होंगे 25 to 35 मिनट के बीच का है, क्योंकि उससे ज़्यादा बच्चे के दिमाग से निकलने लगता है। हम लोग उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना आपके सफिशिएंट है, क्योंकि आप क्वेश्चन लगाने तरीका हमने आपको बताया था। एक क्वेश्चन देखिए, उसको पॉज करके उससे लगा लिए, फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए उससे लगा लिए, तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू बेटा दे रखा है 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 4 इज इक्वल टू दे रखा है 3y। देखिए पहला इक्वेशन तो आपको दिख रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो इससे हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अब दूसरा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या है ax प्लस by इज इक्वल टू बेटा कितना होता है c। ये होता है लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको अगर बनाएंगे तो 2x पॉजिटिव है, इधर ले आएंगे निगेटिव में इज इक्वल टू 4। अब ये बन गया आपका इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपका बन गया।
अब या तो इक्वेशन 1 को चेंज करें या तो इक्वेशन 2। इजी हमारे लिए कौन सा है, ये वाला। तो इसको x इज इक्वल टू लिखेंगे 5 माइनस वाई। इक्वेशन 1 से हमने बनाया इक्वेशन 3, तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2x की वैल्यू आपकी है 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया 4। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये सॉल्व कर दिया हमने। माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ये पॉजिटिव में है, उधर किस में जाएगा, निगेटिव में। क्लियर हुआ? तो माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6। ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू क्या किया हमने, इंटरचेंज कर दिया। अब इक्वेशन सेकंड आपकी क्या थी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2 की जगह 2 रखा, y की हमने वैल्यू पुट कर दे, 5 2 10, ये आपका हो गया माइनस 5y, ये एडिशन है, उधर जाएगा सब्ट्रैक्शन। तो y की वैल्यू आपकी आ गई माइनस 6 बाय माइनस 5, तो y इज इक्वल टू आपका आ गया 6 अपॉन 5। ये आपकी आ गई y की वैल्यू। अब y की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दिए, इजी क्या रहेगा हमारे लिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू बेटा दे रखा है आपका 5। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है 5। तो x की वैल्यू आपको नहीं पता है, y की आप फाइंड कर चुके हो, 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5, ये पॉजिटिव है, उसमें किस में जाएगा, निगेटिव में। x इज इक्वल टू एलसीएम ले लिया 5, 25 माइनस 6, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 19 बाय 5। ये x और y की वैल्यू आ गई। अब हम वेरीफाई करके देख लेते हैं भाई हमारा आंसर सही है या गलत। हमने आपको बताया था वेरीफाई, पहले क्वेश्चन में हमने बताया था, हर क्वेश्चन में आप चेक करके देख लिएगा, रफ का काम है ये आपका रफ वर्क है। किसी भी क्वेश्चन में वैल्यू रख दी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू बेटा दे रखा कितना 5, ये आपका रफ का काम है। x की वैल्यू आपकी आई है 19 बाय 5 और y की वैल्यू आपकी आई है 6 बाय 5 इज इक्वल टू 5। डिनोमिनेटर इक्वल है, ऊपर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 25 बाय 5, ये कैंसिल हो गया, तो 5 इज इक्वल टू 5। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आपका राइट हैंड साइड, तो आपको प्रूव हो गया हमारा आंसर सही है। ठीक बेटा, अब अगर आप लोग को हम लोग की मेहनत अच्छी लग रही है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो ज्ञान ट्यूटोरियल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अदर्स बच्चों में शेयर करिए। थैंक यू।